परमेश्वर का अनुग्रह दया एक बार फिर हमारे जीवन में हुआ कि हम उसकी संगति में पाए जाते हैं। जरूर हो सकता है हम लोग अलग अलग स्थानों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, गांव में हैं, कस्बों में हैं, परंतु हम सब अपने अपने स्थान से ही इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक साथ एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। हम परमेश्वर को सारी महिमा और आदर जलाल देते हैं। आइए इस समय एक वचन जो हम निकालते हैं, नीति वचन 23 उसका 7, और वहां से मैं आज कुछ बातों को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, मनन के लिए, मेडिटेशन के लिए, विचार करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और इस वचन पर पहले भी मैंने थोड़ी चर्चा की है, एक बार फिर आइए हम लोग इस वचन को ध्यान करेंगे। नीति वचन 23 उसका 7 क्या लिखा है यहाँ पर? कोई भी मेहरबानी करके अगर आपके हाथ में बाइबल है, पढ़ने में हमारी सहायता करें। सो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर हम उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। जी देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नीति वचन 23 उसका 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। मेरे प्रियो, मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा वो आप होता है। आपके विचारों को सामने जब उसके जुबान से सामने जब आप पाते हो, सुनते हो, तो आपको समझ में आता है इंसान कैसा है, उसके विचार कैसे, उसकी बातें कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। उनके विचार से समझ में आ जाता है, उनकी बातों से समझ में आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्रियो कि आपको विचार कैसे करना है और कैसे आपको सीखना है कई बातों को ना कहना, सीखे ना कहना। ये संदेश पहले भी मैंने प्रचार किया है, और लेकिन चूंकि अब ये संदेश जो है रिकॉर्ड हो जाएगा, ये संदेश आपके लिए हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार फिर से संदेश के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम सीखें ना कहना, सीखें ना कहना, कैसे विचार करें। आप सबको मालूम है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह में लिखा 17 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम सबको पता है। और मेरे प्रियो, मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा और निरंतर बुरा ही होता है, केवल बुरा ही उत्पन्न होता है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपका हृदय अच्छा है, और यदि आप एक बुरे व्यक्ति हैं तो आपका हृदय बुरा है। किसी अन्य व्यक्ति पर हम दोष नहीं लगा सकते। आप अपने स्वयं के लिए कई बार जिम्मेदार होते हैं। हमने कई बार बातचीत की और आपको ध्यान आकृष्ट कराया कि सही जीवन सही विचार से शुरू होता है। सही जीवन जो होता है वो सही विचार से शुरू होता है, और आत्मिक युद्ध हमेशा विचारों की दुनिया में होता है। सबसे पहले यहां होता है मेरे प्रिय, उसके बाद कहीं और होता है। तो आत्मिक युद्ध जो होता है वो हमेशा विचारों की दुनिया में होता है। एक साफ सुथरा विचार करना एक साफ सुथरे जीवन का रहस्य है। एक खोज के अनुसार, क्योंकि लोगों ने सीखा ही नहीं ना कहना, इसलिए अनेकों लोग, एक रिसर्च के अनुसार यह बात पता चला कि जब लोग ना कहना नहीं सीखते हैं तो इस कारण से अनेकों लोग घोर निराशा और आत्महत्या के विचार या नशेपन के भयानक जाल में फंसे पड़े हुए हैं। इसमें बड़े बड़े अभिनेता, उद्योगपति, करोड़पति, ये सारे लोग इसमें हैं मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 2 उसका 15 और 16 पद ऐसा लिखा है, आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर स्मरण करने के लिए कि ये यहां लिखा है, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 उसका 15 और 16 पद। जी पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। मेरे प्रियो, हर बार जब भी मैं आता हूं तो एक अलग अलग बातों के साथ, अलग अलग विषय के साथ आता हूं। लास्ट वीक मैं जिस विषय पर आया था वो भोजन था। क्या आप सबों को याद है? लास्ट वीक जो मैंने बातचीत की थी, इजराइलियों को भोजन, पिस्ता, बादाम, सब याद है सबको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपको प्रचार करना चाहते हैं। आज बहुत रेलगाड़ी जैसा शायद मैं जाऊंगा, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो
कि यहाँ पर बाइबल साफ रीति से बताती है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया, भाषा समझ में नहीं आया, ये बहुत गहरी बात है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ बाइबल साफ बताती है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, लिख रहा है यहाँ पर, जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा है। संसार में क्या है? जीविका का घमंड है। वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। तो ये संसार क्या है? इस संसार को क्या बोलते हैं? मेरे प्रियो, आपको पता है, जिस संसार से बचने के लिए या उसको ना कहने की बात बाइबल कर रही है कि आपको यहां से बचना है, ना से उससे प्रेम रखना है, तो इस संसार को ग्रीक में, यूनानी शब्द में, यहां पर जो हमने बार बार पढ़ा, यहां संसार को कई बार आप पढ़ेंगे। अगर आप 15 से लेकर 17 पद पढ़ेंगे तो आपको कितनी बार यहां संसार 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 वर्ड मिलेगा। जरा खोजिए उसको, कितनी बार संसार संसार है। आप लोग देखिए कितनी बार संसार है, अपनी बाइबल को देखिए। एक बार के लिए पराठा बेलना छोड़ दीजिए, कुछ लोग हो सकता है पराठा बेलते वचन सुन रहे हैं। क्या लिखा है यहां पर जी? कितनी बार है यहां संसार? 6 बार। 6 बार। 6 बार है। वो जो है वो संसार का अंक है या मनुष्य का अंक है? 6 जो अंक होता है वो संसार या मनुष्य को ही दिखाता है। और यहां पर हम देखते हैं 6 बार परमेश्वर ने संसार संसार संसार, अगर आप यूनानी बाइबल पढ़िएगा तो कोस्मोस शब्द आया है। कोस्मोस शब्द, कोस्मोस शब्द का मतलब है कि शैतान द्वारा नियंत्रित बुरी पद्धति। संसार शैतान के द्वारा जो है, जो संसार नियंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उसकी योजना है, उसकी व्यवस्था है, उसके सिद्धांत है, उसको कोस्मोस बोला गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हम लोग को इस संसार को पहचानने के लिए जो है ना, हम लोग को उत्साहित कर रहा है और बोल रहा है, तुम ना तो संसार से, कहने का मतलब है कि शैतान के द्वारा नियंत्रित बुरी पद्धति और सिद्धांत और युग और व्यवस्था से तुम ना तो प्रेम करना और ना उनकी चीजों से प्रेम करना। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि इस युग में शैतान द्वारा फैली हुई पद्धति या व्यवस्था जो आज मनुष्य को ठीक जान पड़ रहा है, उससे हम बचें, जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है। परमेश्वर हम लोगों को आज इसकी गंभीरता के विषय में बातचीत करना चाहता है। हम संसार के साथ इतने घुल मिल गए हैं, हमारा ज्यादा समय कहां चला जा रहा है। देखिए, आज हम लोग दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। आज हमको संसार प्रभावित करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको संसार में जो हमको प्रभावित करता है। बहुत ही गंभीर बात आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर ध्यान कीजिएगा। आज शैतान ने बड़ी चालाकी से मनोरंजन के नाम से, बड़ी चालाकी से खेल कूद के नाम से, बड़ी चालाकी से शिक्षा एवं संस्कृति के नाम से, बड़ी चालाकी से आर्थिक व्यवस्था के नाम से, शैतान ने बड़ी चालाकी से, कई बार तो धर्म के नाम से भी, और शैतान ने बड़ी चालाकी से विज्ञान और कला के नाम से, चिकित्सा शास्त्र एवं जन साधन के नाम से लोगों को अपने झांसे में रखा हुआ है और हमको अपना रास्ता ठीक जान पड़ रहा है। पृथ्वी में लिखा है, मनुष्य को उसका रास्ता सीधा जान पड़ता है। हम इन सारी चीजों के साथ कई बार जो है ना तालमेल कर चुके हैं, उनके साथ मित्रता कर चुके हैं, और संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से हमें झांसे दे रखा है और हम इसको ना नहीं कह पा रहे हैं। हम इसको ना नहीं कर पा रहे हैं। हम फैशन को ना नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है ना और भी कई चीजें हैं जिसको हम ना, टेलीविजन को ना नहीं कह पा रहे हैं। हम फिल्मों को ना नहीं कह पा रहे हैं। हम फिल्मी हस्तियों को, जिसको हमने आदर्श मान रखा है, ना नहीं कह पा रहे हैं। हमने कई सेलिब्रिटियों को ना नहीं कह हम ना नहीं कह पा रहे हैं। कोस्मोस, जिस संसार, कोस्मोस का मतलब मेरे प्रियो ये है कि वो एक ऐसा संसार है जहां अक्सर पाप की सराहना होती है। जहां पाप की सराहना होती है, पाप के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मनोरंजन से भरा हुआ मीडिया। आज संसार में क्या है? संसार में की वस्तु क्या है? मनोरंजन से भरा हुआ मीडिया, जिसमें क्या है? जिसमें विलासिता है, जिसमें अश्लीलता है, जिसमें कामुकता है, जिसमें लालच है, जिसमें क्रोध है, जिसमें भ्रम है, जिसमें शंका है, जिसमें फैशन है, जहां पर खर्चा है, जहां गलत लोगों को अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
हम उनको फॉलो करते हैं, उनके कपड़े कैसे, अरे फल्ली हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने थे, है ना, और फल्ला हीरो ने कैसा बाल कटिंग किया था, हम उसको फॉलो करते हैं, हमारे लोग उसको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में हम लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे तड़क भड़क ऐसे जो है ना आलतू फालतू ओल झोल देखना हम पसंद करते हैं। ये संसार है मेरे प्रियो, इससे बचो। ये अंतिम युग के लिए ये वचन पर कारगर है। परमेश्वर को कहीं ना कहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज पाप करना बहुत सरल हो चुका है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हम सभी लोगों को आज की शाम इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोस्मोस एक ऐसा संसार है जहां कोस्मोस जो है वास्तव में उस संसार को बताया जा रहा है जहां सच को झूठ दिखाया जाता है और झूठ को सही ठहराकर सच बना दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा क्या कहा, ये जो कोस्मोस जो यहाँ पर 6 बार आया है, कोस्मोस 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 कोस्मोस, ये कोस्मोस क्या है? जहां सच को झूठ दिखाया जाता है। मसीहत एक सच्चाई है, यीशु मसीह एक सत्य है मेरे प्रिय, उसका वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, स्वर्ग सत्य है, न्याय सत्य है, नरक सत्य है। लेकिन ये संसार इसमें इसको बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जहां हम हैं वही है। आज एक से एक बाबा लोगों का फौज मेरे प्रियो फिर एक बार इस देश के अंदर अपना कब्जा कर रहा है। और देखिए वो लोग किस किस प्रकार की बातें बोलते हैं, अजीब अजीब तरह का बात, और लोग आंख मूंद करके इनको लोग फॉलो करते हैं। ये अंधभक्त लोग हैं, उनकी बातें, उनका वक्तव्य, उनकी चालाकी सोशल मीडिया में एकदम क्लियर है। उनके बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति क्या है, सारी बातें पता चल जा रहा है। लेकिन भी लोग उसको फॉलोअर हैं। मेरे प्रियो, ये संसार है जहां सच को झूठ दिखाया जाता है और झूठ को सही ठहराकर सच बना दिया जाता है। आज इस संसार को हमको ना कहना सीखना होगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, अब ये समय आ गया है जाग उठने का। शैतान ने मनुष्य को अब बहुत झांसा दे दिया है। हम जानते हैं शैतान के पास मनुष्य को झांसा देने का 6000 वर्षों का अनुभव है। आदम से लेकर आज तक वो यही कर रहा है। इसलिए अब समय आ गया है नींद से जाग उठने की। समय आ गया है कि हम ना कहना सीखें। लर्न टू से नो, सीखें ना कहना। इस संसार में की वस्तुओं को ना कहना सीखें मेरे प्रियो। हमारा आधा समय सीरियल ले लेता है, आधा समय टेलीविजन ले लेता है, आधा समय घर में देखिए अभी भी कोई ना कोई व्यक्ति जो है ना टेलीविजन खोल के बैठा हुआ होगा। आप यहाँ गूगल मीट में बैठे वचन सुन रहे हैं और बाकी लोग जो है ना वहां पर जो है ना टेलीविजन खोल के बैठा हुआ है। उनको उनसे प्यार है। मेरे प्रियो, दुआ करिए। अभी अब तुरंत बोलने जाएंगे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मत बोलिए। अभी बुद्धिमान नहीं है, अभी चुप रहिए, प्रार्थना करिए, और प्रार्थना में इतिहास को बदलने की सामर्थ्य है। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन हम सब के लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है मेरे प्रियो। जानते पिछले दिनों एक आंटी से मेरी बातचीत हो रही थी, और वो मणिपुर में जो घटनाएं घटी मसीही लोगों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ, जो भी वहां पर जातीय हिंसा हुई और लगातार जारी है, इस विषय पर बातचीत चल रही थी हमारे उस आंटी के साथ। तो उन्होंने बताया, पास्टर जी क्या आपको पता है कि वहां पर इतने मसीही लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ, चर्च जला दिया गया और बहुत सारी चीजें। तो हमने बोला क्या हुआ? हम लोग तो काफी दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ने वहां के मसीहों को त्याग दिया है। ये परमेश्वर के क्रोध है, क्योंकि इन लोगों ने संसार के साथ जितनी मित्रता कर ली थी ना मणिपुर के क्रिश्चियन लोगों ने, उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन लगता है कि फॉरेन कंट्री में आप है। कपड़े तो लोग पहन ही नहीं रहे, कपड़े तो ये लोग पहन ही नहीं रहे, ऐसे हो गए। और राजनीति और पॉलिटिक्स कलिशा के अंदर में सारे ओल झोल की बातें। मेरे प्रियो, मसीहत प्रभाव डालती है दुनिया में, अच्छी बातों का भी और बुरी बातों का भी। न्यायों की पुस्तक में जब इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया, तो परमेश्वर ने अन्य जाति राजा और देशों को उनके लिए ठहरा दिया कि वो उनको सताए, उनको क्लेश दे, उनको तकलीफ दे। क्यों? परमेश्वर कई बार हमको सकेती में, संकट में डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों के द्वारा हमें परमेश्वर से जुड़ने का एक मौका होता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से दूर चले जा रहे होते हैं, अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, हम संसार से मित्रता कर रहे होते हैं। इसलिए परमेश्वर को इस बात से गुस्सा होता है और क्रोध आता है, और इस कारण परमेश्वर कई बार हमको ऐसे बातों के वश में कर देता है जिससे कि हम अपने जीवन में एक बार फिर से शुद्धता का जीवन जी सकें। कई बार हमारे जीवन में जो क्लेश होता है वो शुद्धता के लिए होता है, वो पवित्रता के लिए होता है, वो इसलिए कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ जाए मेरे प्रिय। अगर आप देखें तो मणिपुर के चर्च के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि वहां का कलीसिया पूरी तरह से संसार के साथ मित्रता कर चुका था।
मैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे भाइयों के साथ भी बातचीत किया हूं, तो मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे ना, तो हमको लगता है कि फौरन में हम आ गए। कुछ कुछ कलीसियाओं में तो ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके बहनें आती है ना, कि आपको देख करके शर्म आ जाएगा। ये क्या है? आप घर में पहनिए, रहने दीजिए उसको। पब्लिकली ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके लोग आते हैं और ढकते रहते हैं, ऐसे ऐसा करते हैं। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तु से। लोगों को कोई बुरा नहीं लगता, हमारे बच्चे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, हमको कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। लेकिन दुनिया का नजर क्या होता है मेरे प्रियो? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा सोच गंदा है। नहीं, परमेश्वर ने तन ढकने के लिए कपड़े दिए हैं, तन ढकने के लिए कपड़े दिए मेरे प्रियो। चमड़े का अंगरखा आदम को वहां पर अदन की वाटिका में पहना दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने जो जो अंगरखा पहनाया था वो अंगरखा था, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे कपड़े पहना दिए थे, पूरे अंग को ढकने के लिए था वो। परमेश्वर ने ऐसे कपड़े हमको दिए हैं जिससे हम अपने तन को ढक सके। लेकिन आज लोग जितना उखाड़ेंगे उतना क्या है दुनिया के हिसाब से, हाँ ये कुछ आधुनिक व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है ये। आज ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोगों के कपड़े छोटे छोटे हो गए। दया आ जाता है उन लोग को देख करके कि पता नहीं दर्जन इसके कपड़े मार लिए कि दर को कपड़ा नहीं जुट रहा है। मेरे प्रियो, शैतान को मनुष्य को झांसा देने का 6000 वर्षों का अनुभव है और आदम से लेकर आज तक वो यही कर रहा है। इसलिए समय आ गया है नींद से जाग उठने की, समय आ गया है कि ना कहने की। आइए रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 पद को कोई पढ़ेंगे जी, सुनेंगे परमेश्वर का वचन। आज की शाम आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर कहीं भी आपने संसार से मित्रता कर ली है तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को आज की शाम में चुनौती देना चाहता हूं कि वहां से निकल जाइए, क्योंकि संसार से प्रेम, परमेश्वर से बैर रखना है। क्यों परमेश्वर का दुश्मन हम बनेंगे? जी, देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। रोमियो 13 उसका 11 से लेकर के 14 पद तक पढ़ेंगे उसको। रोमियो 13 उसका 11 से लेकर 14 पद तक कोई भी पढ़ने मदद करे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले कि लीला कीड़ा और पियंकर में, न बेविचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करे। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। क्या आज के समय को आप पहचान पा रहे हैं? ये जो समय है आज मेरे प्रियो कितना कठिन है। देखिए, चारों ओर अपने दृष्टि घुमा कर देखिए, नजरें उठा करके देखिए। ये जो समय है मेरे प्रियो, इस समय में आप देख सकते हैं कि क्या चीजें दुनिया में हो रही है। शैतान कितनी चालाकी से योजनाओं को बना रहा है और हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को भ्रमित कर रहा है, हमें भटका रहा है, भरमा रहा है, हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। हम इनके चक्कर में फंस रहे हैं। हम मनोरंजन के चक्कर, मनोरंजन है बोल करके हम कुछ भी कर रहे हैं। तो खेल है, आजकल खेल भी जो है ना, खेला हो गया है। एक छक्का मार रहा है, 4 लड़कियां आती है, डांस करती है। एक चौका लग रहा है, 4 लड़कियां आती है, डांस करती है ना। फिर उसके बाद जो है ना, एक्सप्लेन करने के लिए जब होता है ना, जब बीच में ब्रेक टाइम होता है, तो वहां पर ऐसे ऐसे लड़कियों को खड़ा करके छोटे छोटे कपड़े पहना। इसका क्या मतलब है? आप थम्सअप का ऐड कर रहे हैं, कपड़े छोटे छोटे पहने हुए हैं। आप बोरोप्लस का ऐड कर रहे हैं, कपड़े छोटे छोटे पहने। क्या मतलब है इसका? ये क्या चीजें चल रही है? ये शैतान के द्वारा नियंत्रित बुरी पद्धति है। ये वो युग है जिसको शैतान उन्नत कर रहा है। वो अपनी व्यवस्था को फैला रहा है, वो अपनी बातों को, अपने सिस्टम को पृथ्वी पर लागू कर रहा है। इस कोस्मोस से सावधान रहो, इस संसार से सावधान रहो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर आज की शाम आप सबसे कहता है मेरे प्रियो कि आप देखो इस चीज को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। आइए हम दुआ करें। हो सकता हम सीधे मुंह बोलेंगे तो उनको चोट लगेगा, उनको तकलीफ लगेगा। बस दुआ हमको करना चाहिए। सीखे ना कहना, सीखे ना कहना। यहां पर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है मेरे प्रियो।
मैं आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही सीधी चाल चले। दिन को क्या शोभा देता है, दिन को क्या अच्छा लगता है, वैसे ही सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना वे विचार लुचपन में और ना झगड़े में और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन हमने अभी क्या पहना हुआ है, देखिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। संसार को उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आज संसार का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए सीखें ना कहना। एक भयंकर सच सुनिए, आप माने या ना माने मेरे प्रियो, शैतान इस वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर है। आज जिस व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, देखिए ना क्या हो रहा है। यहां पर एक व्यक्ति अदालत में जा रहा है, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनके मुकदमे आज तक जो है ना क्लियर नहीं हुए। आज तक उनके मुकदमे क्लियर नहीं हो रहे हैं। जज छुट्टी पर चला जाता है तो कभी वकील इधर चला जाता है, तो कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। एक आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस हक की लड़ाई के लिए भी उसके पक्ष में खड़े होने वाले बहुत कम हैं। अगर ये आवाज उठाएगा तो इन्हीं को गलत ठहरा दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज के दिन देखिए, हमारे दुनिया में देखिए, ना केवल हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे करप्शन है, कैसे भ्रष्टाचार है। ये शैतान है जिसने इस युग को उन्नत करके रखा है। ये उसके द्वारा नियंत्रित हो रही है। शैतान इस वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर है, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। इसलिए बहुत प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम हार ना माने, हम डरे नहीं, हम भय ना खाएं, हम घबराए नहीं। परमेश्वर हमारी ओर है और हमारे लिए लड़ेगा। और जब वो काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तेरे लिए खड़ा हूंगा, और जब मैं काम करूंगा तो कौन उसे रोक सकता है। यशाया में बात लिखी हुई है मेरे प्रियो, यशाया 43 उसका 13 में लिखा है, जब मैं काम करूंगा तो कौन मुझे रोक सकता है। परमेश्वर आपके पक्ष में है। लेकिन सच ये है मेरे प्रियो कि वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर शैतान है। आप चारों ओर देखिए, एक व्यक्ति पढ़ लिख करके यहां तक पहुंचता है, नौकरी तलाश रहा है, वहां पर उसको घूस देना होता है। उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए घूस देना होता है। अगर वो प्रभु का जन है तो कभी घूस नहीं देगा, तो अगला व्यक्ति जो उससे कमजोर आदमी है एजुकेशन के मामले में, डिग्री के मामले में, उसको नौकरी मिल जाती है। और ये आज तक संघर्ष कर रहा है, ये संसार है मेरे प्रियो, ये कोस्मोस है मेरे प्रियो। मत घबराइए, लिखा है बाइबल में, उसने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, उसने संसार को जीत लिया। हम इस संसार के पार जाने वाले हैं, हम इस संसार के पार जाने वाले हैं मेरे प्रियो। आप अपनी योग्यता के अनुसार से नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि ये संसार है जिसको अगर आप शैतान के साथ समझौता करेंगे, संसार के साथ समझौता करेंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप संसार के साथ समझौता करेंगे तो शायद आपके मामले जो कोर्ट में लंबित पड़े हैं शायद बन जाएगा। यही संसार है मेरे प्रियो। नौकरी के लिए हम परेशान हैं, हम अपना न्याय ढूंढने के लिए हम परेशान हैं। हम अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सेस तमाशा कर रहे हैं। स्कूल देखिए, हमको मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है ना सड़क कर चल रही है। व्यवस्था चरमराई हुई है। कोई भी नेता आ जाए, देश का हालात सुधरने वाला नहीं है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि इस संसार को शैतान संचालित कर रहा है। क्या यूहन्ना 14 उसका 30 पद देखिएगा, यूहन्ना 14 उसका 30 और 31 पद। जी क्या लिखा है यहां पर? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 30 और 31 पद। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। जी यूहन्ना 14 चैप्टर 14 वर्स 30 एंड 31। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। उठो यहाँ से चले। हम उठिए भाई, ये जगह आपका नहीं है, यहां से चलिए। ये संसार आपके लिए नहीं है, ये दुनिया आपके लिए नहीं है। परमेश्वर आपको कहीं और ले जाना चाहता है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि ये जो पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा।
और हमको एक ऐसा घर मिलेगा जो चिरस्थायी है, जिसको परमेश्वर स्वयं तैयार कर रहा है। अपना ध्यान वहां लगाइए मेरे प्रियो। यहां पर बाइबल साहब बताती है, अब मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्योंकि संसार का सरदार आता है। यीशु मसीह शैतान के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने भी वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर या सरदार शैतान को बताया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 12 उसका 31 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है जी, यूहन्ना 12 का 31। क्या लिखा है? अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार यीशु मसीह यहां पर भी शैतान को इस संसार, वर्तमान संसार का सरदार, वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर, जो आज व्यवस्था है मेरे प्रियो, मनोरंजन की जो व्यवस्था है, खेल की जो व्यवस्था है, शिक्षा संस्कृति की जो व्यवस्था है, आर्थिक बातों की जो व्यवस्था है, धर्म के नाम से जो व्यवस्था है, विज्ञान कला के नाम से जो व्यवस्था, चिकित्सा शास्त्रों की व्यवस्था, जन साधन के व्यवस्था, इन सारे व्यवस्था के ऊपर शैतान जो है बोस बना हुआ है। इसलिए आप जो पवित्र लोग हैं, आप जो अच्छे लोग हैं, आप जो विश्वासी लोग, आप जो मसीही लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में इधर से उधर ठोकरे खा खा के आप संघर्ष कर रहे हैं, न जाने कहां कहां संघर्ष कर रहे हैं, न जाने किन किन क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने खेत खलिहान का अधिकार में लेने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके हक की चीजों को अधिकार में लेने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको सही इलाज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, न जाने आप कहां कहां संघर्ष कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि इस वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर शैतान है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, शैतान हरा दिया गया है। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान वास्तव में हराया गया है, लेकिन अभी भी वो संसार का ईश्वर ही है। नहीं तो बाइबल में ये बात नहीं लिखी जाती, बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4:4 नहीं लिखा जाता। अगर यीशु मसीह ये बात पूरा कर चुका तो पौलुस फिर इस बात को क्यों बोल रहा है? यहां पर पौलुस क्या बोलता है 2 कुरिन्थियों 4:4 में? आप सभी को मालूम है ये वचन, कोई नई बात आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, यहां पर लिखा है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी। बुद्धि कोई अंधा कर दिया, आंख अंधा रहेगा तो भी चलेगा, बुद्धि अंधा हो जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा। मेरे बाइबल बताती है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज सत्य कोई झूठ बना दिया गया। यीशु मसीह के बारे में कितनी बातें यूट्यूब में कई बार होती है, कई प्रकार की बातें मसीहत के खिलाफ आग उगला जा रहा है मेरे प्रियो। और इस सारे बाबा लोग जिस प्रकार का छल कपट करके लोगों को भ्रम में डाला हुआ है, देख करके बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में अगर हम देखें तो बाइबल ये बता रही है कि संसार का ईश्वर अर्थात शैतान के बारे में, तो आपको इसको मानने में इतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने जगहों में लिखा है। पहला यूहन्ना 5:19 में यूहन्ना भी इस बात को बोल रहा है, यूहन्ना भी इस बात को बोल रहा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। लिखा सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। मेरे प्रियो, वो संसार पर अपने अधीनस्थ दुष्ट आत्माओं के द्वारा नियंत्रण रखता है। वो शैतान संसार पर अपने अधीन जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके द्वारा वो नियंत्रण रखता है। जरा सोचिए, दानियल की प्रार्थना को जो 21 दिन तक रोक दिया, वो इस अंत के दिनों में हमारे साथ क्या कर सकता है? जरा सोचिए, वो हमारी क्या दशा बना सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, उतना इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि शैतान है और बड़ी चालाकी से आपके समय को चुरा रहा है, बड़ी चालाकी से परमेश्वर से आपको दूर करने की साजिश से रच रहा है, बड़ी चालाकी से हमारे बच्चों को फैशन के नाम से
जो है ना संसार की ओर ढकेल रहा है। बड़ी चालाकी से मनोरंजन के नाम से हमको अश्लीलता और कामुकता की ओर ढकेल रहा है। बड़ी चालाकी से खेलकूद के नाम से हमारे समय को चुरा रहा है। बड़े चालाकी से आर्थिक व्यवस्था के नाम से हमें कंगाल बना रहा है। बड़ी चालाकी से धर्म के नाम से हमारे अंदर शंका और भ्रम को पैदा कर रहा है। नए नए रिसर्च और खोज के नाम से, चिकित्सा शास्त्र और जनसाधन के नाम से वो हमें झांसा दे रहा है। वो झांसा दे रहा है। जरा सोच लीजिए, जब दानियल, मेरे प्रियो, दानियल को जब दर्शन दे करके समझाया गया ना कि तेरी प्रार्थना 21 दिन तक कौन रोका है, तो दानियल 10 उसका 12 से लेकर के 20 पद पढ़िएगा ना, दानियल सन्न रह गया। बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ मेरे प्रियो, शैतान इस वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है ना तो संसार से, ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। शैतान ने संसार को ऐसी राजनीतिक, ऐसी सांस्कृतिक, ऐसी आर्थिक, ऐसी धार्मिक व्यवस्थाओं में संगठित कर दिया है जो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर और उसके लोगों की बैरी है। आज के डेट में सावधान रहिए मेरे प्रियो। अगर आप देखें तो यूहन्ना 15 का 18 में एक बात लिखी हुई है। यूहन्ना 15 का 18 जरा देख लेते हैं जी। यूहन्ना 15 का 18 क्या लिखा है? यूहन्ना 15 का 18 लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है। देखिए, जब आप प्रभु की बात करेंगे तो आज धर्म के नाम से, बहुत सारी व्यवस्था के नाम से आपको झूठ बता दिया जाएगा। तो लिखा है, उसी संसार के बारे में बात कर रहा है, यदि संसार, कॉस्मोस तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए इस बात के लिए अचंभा मत करिए कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कई बार एक अच्छा इंसान भी ग्रहण योग्य नहीं होता है। हम तो कभी कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन फिर लोग मुझसे ऐसे जलते क्यों हैं? लोग ऐसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? लोग मुझे, मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमें घबराहट होती है। मेरे प्रिय, चिंता मत करिए, क्योंकि आप प्रभु के साथ हैं और वो संसार के साथ है। जब ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि वो संसार के झांसे में है। इस संसार के, वो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इस संसार का ईश्वर ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है। दुआ करिए कि वो छूट जाए इस कब्जे से, लेकिन आप इस कब्जे में मत रहिए। अपने आप को देखिए, कहीं आप इन राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा कहीं झांसे में तो नहीं फंस गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन याकूब 4:4 में ऐसा लिखा है। याकूब उसके 4:4 में, याकूब की पत्री में 4 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, हे बेविचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप संसार से मित्रता कर रहे हैं, आप परमेश्वर को अपना दुश्मन बना रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, आसमान जुए में मत जुतो, अर्थात शैतान की व्यवस्था को पहचान करके ना कहना सीखें। आज मेरा विषय है, संसार को ना कहना सीखें। सीखें ना कहना, सीखें मेरे प्रियो। हम बहुत खतरनाक समय में हैं। आज का युग हमें संसार के साथ समझौता करने के लिए विवश कर रहा है। सावधान, सावधान। आज का युग हमें संसार के साथ समझौता करने के लिए विवश कर रहा है। अरे वो तो ऐसा कपड़ा हम भी पहन लेते हैं, वो ऐसा स्टाइल मारा हम भी मार लेते हैं, वो तो ऐसा चश्मा पहना हम भी चश्मा पहन लेते हैं, वो तो फटा जींस पहना हम भी पहन लेते हैं, वो तो ऐसे ऐसे वैसे कर रहा हम भी कर लेते हैं, उसका खान पान ऐसा है हम भी खा लेते हैं। घर की दाल और रोटी पसंद नहीं है, लजीज खाना, रेस्टोरेंट में खाना हमारे लिए बहुत शान की बात है। खाएला खुद ही नहीं और हगेला पुलाव। माफ कीजिएगा, मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूं। खाने के लिए खुद ही नहीं है, लेकिन बाथरूम जाएगा, 2 नंबर जाएगा तो पुलाव निकलेगा। वाह, कैसा जीवन है लोगों का, इतना विलासिता का जीवन। धन और दौलत को कहां उड़ाना है हमको, इसके लिए हम परेशान हैं। सेवा के नाम पर देने के लिए कितने लोग हैं। मैं तो धनवानों को ज्यादा गरीब देखा हूं, और कई बार जो लोग कमजोर है, निर्बल है, उनका दान बहुत अच्छा है।
कल भी एक्सपीरियंस किया, कल एक फैमिली में गया, एक कमरे में 5 आदमी रहते हैं, छोटा सा कमरे में, प्रेयर के लिए बुलाया, कमरा पूरा बदबू दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद वो गंदे कर दिए कपड़े, सब भी गंद आ रहा है। अब मैं वहां बैठा हुआ हूं प्रार्थना करने के लिए, 2-4 और लोग आ गए, कमरा भर सा गया, मुझे सहन नहीं हो रहा, परंतु क्या करूं, बुलाया है, प्रार्थना करना है। और जब मैं प्रार्थना करके निकल रहा था, नए लोग थे, और उसके बाद जो है वो लोग बोलने लगे ये हम लोग का भेंट है, आप लोग ग्रहण कीजिए। मैंने जब भेंट देखा, फिर उसका एक बुढ़िया आई, उसके लिए, उसके पोते के लिए, उसके बेटे के लिए हमने प्रार्थना की थी, वो बुढ़िया भी आई, कुछ नहीं मालूम, चर्च का एबीसीडी पता नहीं उसको। उसने जब भेंट दिया, फिर मैं जब घर आके देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो अच्छा भेंट किया। कई बार धनवानों को घर जाता हूं, उन लोगों को मालूम नहीं पास्टर साहब के साथ क्या करना चाहिए। इसलिए नहीं जा रहा हूं मैं कि पैसा मुझे चाहिए, लेकिन कभी कभी लोगों का स्वभाव देखता हूं, सेवकाई के नाम से भी कई बार जब उनसे जो है ना सहयोग मांगा जाता है, तो वो देने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। इससे तो गरीब है, झाड़ू लगाने वाला 1000 रुपया देता है, और जो बड़े बड़े लाखों रुपए की बात कर रहा है वो 100 रुपया निकाल करके दिए। एक घर में ऐसे ही हम लोग, बारात टीम हमारा जो जमशेदपुर में है, हम लोग प्रोग्राम के लिए हम लोग घर घर जा रहे थे सहयोग लेने के लिए। एक घर में पहले आंटी ने बड़ी बड़ी बात की, मेरा दामाद इतना कमाता है, बेटे इतना कमाते हैं, मैं इतना कमाती हूँ, हम लोग सब मिला करके 4 लाख तो घुसा देते हैं घर में। और जब उन्होंने दान निकाला ना, तो 200 रुपया निकाला। 200 रुपये का दान रसीद में लिखने के लिए भी शर्म लग रहा है ना, लिखने के लिए भी शर्म लग रहा है। ऐसा लगा कि बाकी जो हमारे पास बच्चे उनको दे दूं कि देख लीजिए तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये इसमें रख लीजिए इसको। लाख रुपए की बात आपने की और चाहे आपने 200 रुपए का दान दिया, फिर वही जगह झाड़ू लगाने वाला ने 1000 रुपया निकाल करके दे दिया। तुमसे बेटर तो ये झाड़ू लगाने वाला है, शायद इसका कमाई हजारों में भी नहीं है। ये है जिंदगी मेरे प्रियो, ये लोगों का जीवन। शैतान और संसार के साथ हमने समझौता कर लिया है। दुनिया की चीजें हमको रास आती है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ा, हम लोग लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को अनुसरण कर रहे हैं। और शैतान बड़ी चालाकी से बोल रहा है यही करो तुम। तुम्हारा हीरो ने कौन से कपड़े पहने, उस अभिनेता ने कौन से कपड़े पहने, उस हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने, फॉलो करो, इसी को फॉलो करो। उसके बाल कैसे थे, उसी को फॉलो करो। ये क्रिकेटर, ये सेलिब्रिटी, फॉलो करो। शैतान यही चाहता है। आपका पड़ोसी होटल में जाकर के खाना खाता है, तुम भी जाओ खाओ, नहीं है फिर भी जाएंगे हम खाने के लिए, रेस्टोरेंट में पूरा पैसा लगा करके। वही खाना किसी असाधारण होटल मिल सकता है, लेकिन हमको शान चाहिए, वहां सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचाएंगे, आज हम फलना रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। स्टेटस भी तो चाहिए हमको, अपना स्टेटस भी दिखाना है, स्टेटस है ना, कहां हमने खाया, कहां हमने पिया, हम क्या कर रहे हैं, हम कोसमोस के कब्जे में, आपको मालूम भी नहीं है। मेरे भी हमको बताना चाहते हैं कि आज सचमुच में आज लोगों ने संसार के साथ समझौता कर लिया है, और यूं कहें तो आज का युग संसार के साथ समझौता करने के लिए अपने आप को स्वयं दे दिया है। और आज का युग हमको विवश भी कर रहा है। जो वर्तमान प्रणाली है, वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान सिद्धांत है, वो हमको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। आज तक मैंने रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया है, आज तक मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी किसे कहते हैं, यहाँ चिकन 63 तो 75 और 79 किसको कहते हैं। कहीं लोगों को पता चल जाएगा तो लोगों को लगेगा इसका स्टेटस कितना तो लो कैटेगरी का है, इसको चिकन 63 पता नहीं है। हम लोग को तो खाली चिकन झोल पसंद मालूम है भैया, यहाँ 63 क्या होता है और 64 क्या होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन लोगों को चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए मेरे प्रियो, है ना। हम ये नहीं बोलते कि अच्छी चीजें मत खाओ, खाओ, है तो खाओ, नहीं है तो जबरदस्ती वहां पर कूदो मत, उसमें लोगों को नकल मत करो, लोगों को फॉलो मत करो। अच्छा वो फल्ला होटल गया, हम भी जाएंगे, पता चला हम कर्जा में डूब गए। आज कितने लोग कर्जे में हैं, उस हायर सोसाइटी के लोगों से प्रभाव में आकर के वहां तक पहुंचने के लिए कर्जा में चला गया। मैं ऐसे कैसे कितने व्यक्तियों को जानता हूं जो कर्जे में डूबा हुआ है, लोन पर लोन, संसार की चीजों को प्राप्त करते करते लोन में चला गया। हमको लोन कभी पसंद नहीं है, हमको कर्जे एकदम पसंद नहीं है। हाँ चिकन 63 है, 64 है, 65 है, मुझे नहीं मालूम,
है ना। कुछ लोगों को बहुत अच्छा से मालूम है, माफ कीजिएगा, है ना, कि मैंने 65 बोला, 63 बोला, 64 बोला, 75 बोला, 79 बोला, जो भी बोला, लेकिन कुछ लोगों को सारी चीजें मालूम है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम, कोस्मोस हमें अपने वश में कर रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर के सत्य को अपने कार्य से इंकार कर रही है और बुराई ही को प्रकट कर रही है। हमारा खान पान क्या कर रहा है? नए नए बीमारियों को हमारे जीवन में ला रहा है। हम जिस प्रकार का खाने पीने का जो सिस्टम को लागू कर लिए आज के डेट में, हम पिछले दिनों भोजन के ऊपर में आप लोगों से बातचीत किए थे और मैंने बताया था कि मेरे प्रियो, कैसे इजरायली लोग अस्वस्थ रहते थे। उनके खान पान में भी परमेश्वर ने नियम ठहराए थे और यहूदी लोग बड़े बुद्धिमानी से उसको पालन किया करते थे, बड़े ही गंभीरता से उसको पालन किया करते थे और इसलिए वो लंबी आयु जीते थे और कई बीमारियों से वो लड़ पाते थे। आज कितने प्रकार की बीमारियां हमें हैं और हम तो गुड न्यूज जैसा अपनी बीमारियों को बताते हैं। अरे मुझे प्रेशर हो गया, अरे मेरे को भी है, अरे मेरे को शुगर हो गया, अरे मेरे को भी है। अच्छा, ब्रेकफास्ट और के बाद कितना है और फास्टिंग के बाद कितना है शुगर, इतना, अरे मेरा भी है। वाह 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 वाह, कितने अच्छे अच्छे समाचार बांट रहे हैं आप लोग। मालूम है, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है ना, वो उसका दास बन जाता है, चाहे कपड़ों के सामने, चाहे खान पान के सामने, चाहे कुछ आदतों के सामने। दूसरा पत्रस 2 का 19 नहीं करके कोई पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 उसका 19 पर जी पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 2 उसका 19। क्या लिखा है? दूसरा पत्रस, वे उन्हें सेकंड पीटर स्वतंत्र करने की जी पढ़िए। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया है उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका क्या बन जाता है? दास। आप किससे हारे हुए हैं? आप जिस चीज से हार रहे हैं, जिन आदतों से हार रहे हैं, उसका आप गुलाम हैं और परमेश्वर ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं रखा है। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, था इसी में स्थिर रहो और फिर दासत्व के जीवन में न जुटो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर ने हम आजाद होने के लिए बुलाया गया, लेकिन हम जबरदस्ती अपने आप को गुलामी में सौंप दिए हैं। न जाने किन किन बातों की हम गुलामी खट रहे हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि तू जिस व्यक्ति जिसकी सुनता है उसका तू दास हो जाता है। जिस बात से तू हार गया है उसका तू गुलाम है और तू जिसकी सुनता है उसी के दास हो जाता है। रोमियो 6 उसका 16 पद भी एक बार पढ़ लीजिएगा। रोमियो 6 का 16, रोमियो 6, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 16 जी पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसको सुनने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान उसको सौंप देते हो, तुम उसके दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जरा सोचकर सोचो, जरा विचार करो मेरे प्रियो कि हम कहां हैं। क्या आप हार रहे हैं ऐसी आदतों के सामने? आप गुलाम हैं। क्या सुन रहे हैं उसकी? मेरा पेट, मेरा जुबान हमको बोलता है चलो ये खाएं, चले वो पिए। मेरा शरीर बोलता है ऐसे कपड़े पहने, ऐसे करे, ऐसे स्टाइल करे, ऐसा सैंडल, ऐसा जूते, ऐसे चप्पल। हमारा जीवन शैली क्या हो गया है? देखिए, आजकल साधारण जीवन जीना नहीं चाहते लोग, जबरदस्ती वो लोग ऐसा स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिसके चक्कर में वो कितने प्रकार के बातों में फंस जाते हैं। एक पाप दूसरे पाप को उत्पन्न करता है, एक बुराई दूसरी बुराई को उत्पन्न करता है।
एक कर्ज दूसरा कर्ज, एक लोन दूसरे लोन को ही लेकर के आएगा। मेरे प्रियो याद रखिएगा, आप इस संसार के नहीं है। इब्रानियों 11 का 13 बोलता है हम इस संसार में परदेशी और यात्री हैं। समझ रहे बात को? इसने बोला सोचा था मैंने ये जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सा कोई ना सहारा। ये सब धोखा है मेरे प्रियो। सोचा था मैंने खेत कुटुंब सब है मेरा। आज देख ले, आपके कुटुंबी ही आपके दुश्मन है, आपके अपने ही आपके दुश्मन के रूप में खड़े हैं, आपके अपने आप से जलते हैं, आपके अपने रिश्तेदार आपके विरुद्ध में खड़े हैं। बाहरों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, बाहर के लोग का प्यार और समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिसके साथ आप अपेक्षा कर रहे हैं वही जलन में खड़ा। ओ ऐसा पहनता है, वो ऐसे पहनती है, वो ऐसा बोलती है, अच्छा बहुत गिरजा में आगे आगे होती है, अच्छा वहां जा रही है, अच्छा मोटरसाइकिल ले लिया, अच्छा ये हो गया, अच्छा नौकरी मिल गया। बाहर के लोगों को तकलीफ नहीं है, अपने लोगों को ही तकलीफ है। यीशु मसीह ने बोला घर ही के लोग शत्रु होते हैं। संसार में हम परदेशी और यात्री हैं मेरे प्रिय। ये संसार को अपना कभी ना बोलना, ये अपना है ही नहीं। पहला पतरस 2 का 11 में भी बात आई है, आप देख सकते हो उसको वचन। इब्रानियों 11 का 13 देखिए, इब्रानियों 11 का 13 में क्या लिखा है, वचन से ही पढ़ लेते हैं। 11 का 13 पढ़ सकते हैं? ये सब या विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आमीन। ये कौन लोग हैं जो विश्वास की दशा से मरे? ये विश्वास के वीर हैं मेरे प्रियो, जिसका वर्णन इब्रानियों 11 अध्याय में किया गया है। ये वो लोग हैं मेरे प्रियो जिन्होंने इस बात को मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। बहुत सारी चीजें उनको नहीं मिल पाई। हो सकता है आपको अच्छे घर नहीं मिल पाए होंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाए होंगे, अच्छा आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, शायद बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ अच्छी होने वाली है। सारी चीजें अच्छी होने वाली है। हम इस संसार में परदेशी और बाहरी हैं। हम तो स्वदेश की खोज में हैं मेरे प्रियो। और यहां आगे बाइबल बताती है जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में और जिस देश में से वो निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हम तो स्वर्गीय देश के हैं, यानी स्वर्गवासी हम लोग हैं। हम बोल सकते हैं स्वर्गवासी फलना फलना। यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से हम लोग स्वर्गवासी हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमको लगता है जब कोई दुनिया से चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं फलना का स्वर्गवास हो गया है। इतना आसान है स्वर्गवास, नरकवास भी हुआ हो सकता है। बीड़ी पी के मरा है तो स्वर्गवास कैसे होगा उसका? दारू पी के मरा है स्वर्गवास कैसे हो जाएगा उसका? धोखा दे के मरा है स्वर्गवास कैसे होगा उसका? वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकता है, वो नरकवासी हो सकता है मेरे प्रियो। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं कि कोई भी घुस ले वहां। लेकिन हम मरने के बाद किसी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके उनके लिए शांति मांगते, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये अवसर है मेरे प्रियो, आपको और हमको एक अवसर मिल गया इस माध्यम से कि हम सच्चाई को जाने और सत्य को जान करके हम आजाद हो जाएं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते कि हम इस सच्चाई में हैं, लेकिन दुनिया ने सच को भी झूठ बना दिया और झूठ को भी ऐसे पेश किया मानो वही सच है। ये संसार है, ये कोस्मोस है, और आपको इस संसार को ना कहना सीखना पड़ेगा। आज की शाम में आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो कि अपने आप को इन सब बातों से अलग करो। पहला पतरस 2 का 11 में भी ये बात आई है। पहला पतरस 2 का 11, और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को आप पाओगे लिखा है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। पतरस बोल रहा है कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये संसार आत्मा से युद्ध करता है मेरे प्रियो। आज जिस व्यवस्था में आप लोग हैं ये परमेश्वर से लड़ रहा है। आपके खाने पीने की आदत परमेश्वर के साथ लड़ाई को आपने छेड़ दिया है। आपके पहनने कपड़े पहनने की जो आदतें हैं, आपको आपके जो है ना बहुत खाने पीने की, बहुत सोने की, बहुत मनोरंजन में जाने की, घूमने फिरने की आदतें आपको परमेश्वर का बैरी बना रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समय जो परमेश्वर का था आपने संसार को दे दिया।
आप संसार को दे रहे हैं, अच्छे भोजन को पकाने में 5 घंटा लग गए, अब उसको पकाते 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 प्रेयर के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कैसे होगा? बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सही नजर आ रहा है, हमने तो उसके लिए तो तैयारी की थी, हमने बुरा कहां किया, हमने झूठ थोड़ी बोला, हम दारू थोड़ी पिए, हम बीड़ी नहीं पिए, लेकिन हमने क्या किया? अपने इस पेट के लिए। एक जगह यीशु मसीह ने बोला उसका ईश्वर पेट है, पेट। लोग बोलते ना ये तो पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। सही बात है, ये पेट पापी है, क्या क्या ठूस रहा है और उसमें ठूस भी रहे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको भेड़ बनाया, सुअर नहीं। फिलिपियों 3:20 में भी एक बात पौलुस इस प्रकार से फिलिपियों की मंडली को लिखते हुए बोलता है। फिलिपियों उसका 3 और उसका 20 पद आपके सामने रख रहा हूं, समय को बचा रहा हूं। यहां पर लिखा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। वाओ, हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जो वहां का पता जानता है वही हमको वहां तक ले जा सकता है। यीशु स्वर्ग से आया था, फिर पृथ्वी पर काम करके स्वर्ग चला गया, इसलिए उसको स्वर्ग का पूरा मार्ग पता है। मेरे प्रियो, जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग ले जा सकता है। जो कभी दिल्ली नहीं देखा है वो आपको दिल्ली घुमाएगा तो वो क्या करेगा? आपको आगरा तक पहुंचाएगा और बोलेगा देखो ये लाल किला है। आगरे का किला भी लाल ही है, और जो किला है लाल पत्थर से ही बना है ना? आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, एक सही व्यक्ति का चुनाव जब आपने किया है तो आइए सही व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को हर दिन बेहतर बनाइए। अपना जीवन, आचार, विचार, स्वभाव, ये सारी बातों को आप सही कीजिए मेरे प्रियो। आपका उठना और बैठना परमेश्वर को भाए, आपका देखना भाई, आपका बोलना भाई, आपका विचार करना भाई, इसकी उसकी करना छोड़ करके उसकी करिए ना, परमेश्वर की करिए। जय जयकार। हटिए संसार की चीजों से, ना कहना सीखिए। मेरा विषय है ना कहना सीखिए। संसार से अलग होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार से अपने आप को अलग करें, संसार से अलग करें। यूहन्ना 15:19 में एक बात लिखी हुई है, संसार से अपने आप को अलग करो। यूहन्ना 15:19 में लिखा है, तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम संसार के नहीं हो, आपको उससे अलग होना पड़ेगा। संसार के सदृश्य मत बनिए। रोमियो 12:2 में लिखा संसार के सदृश्य मत बनो। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा संसार से प्रेम नहीं करना। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है संसार पर तुमको जय पाना है। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है संसार पर तुमको जय पाना है। इब्रानियों 1:9 पद में लिखा है संसार की बुराई से आपको घृणा करना है। और उसके बाद गलातियों के पत्र 6:14 पद में लिखा है संसार के लिए मर जाओ, संसार के लिए मर जाए। आइए देख ले, इस वचन को देख लेते हैं। गलातियों की पत्री 6:14 पद, यहां पर क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। जी सही है या गलत, मैं देख लूं उसको। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, संसार 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 कोस्मोस मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं संसार के लिए क्रूस पर हूं, मैं मर गया संसार के लिए। क्या आप संसार के लिए क्रूस पर चढ़े हैं? यीशु मसीह संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा, आपको भी चढ़ना पड़ेगा, तभी संसार आप पर हावी नहीं होगा। और अगर अभी संसार के लिए आप जिंदा है तो संसार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। क्या आप संसार के लिए जिंदा है? क्या आप इस आधुनिक जो सिद्धांत है, जो बुरी सिद्धांत है, उसके लिए आप जिंदा है? क्या आप खाने पीने के लिए जिंदा है? क्या केवल मनोरंजन के लिए आप जिंदा है? क्या आप शिक्षा संस्कृति के नाम से जो धोखा दिया जा रहा है, हमारे बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग की दुनिया में भेज दे रहे हैं। अरे इसमें बुराई क्या है? ये भी तो एक प्रकार का काम है। हमारे बच्चों को मॉडलिंग में भेज दे रहे हैं, नंगे कपड़े पहन, छोटे छोटे कपड़े पहन करके, स्टाइल लगा करके, लिपस्टिक तो ऐसा लगता है बंदर का पिछवाड़ा भी ज्यादा खूबसूरत दिखता होगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसे कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हम कर क्या रहे हैं? इस फैशन के नाम से हम कर क्या रहे हैं? हम कहां भेज रहे हैं अपने बच्चों को? हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को कहां पर? हम भेज रहे हैं उसको सारे गामा पा में तुम जाओ बेटा,
हम भेज रहे उसको डांस इंडिया डांस में, तुम जाओ बेटा। क्योंकि सोशल मीडिया में मैं पढ़ते रहता हूं, इसलिए मुझे ये सारी बातें पता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, उसको ठीक से कुछ करना नहीं आता है, छोटे बच्चों को सारे गा मा पा, जा बेटा उधर जाओ, और वहां जाकर फिल्मी गाने गा रहा, वाह वाह वाह, टैलेंट है। इंडियन टैलेंट को खोजा जा रहा है, उसमें एक सिर्फ टैलेंट, ये झांसा है, झांसा। मेरे प्रिय, शैतान के द्वारा नियंत्रित एक बुरी पद्धति, एक सिद्धांत जिसको शैतान उन्नत किया हुआ है। ये युग शैतान के द्वारा संचालित है। शैतान इस वर्तमान संसार की व्यवस्था का ईश्वर है, और शैतान ने एक ऐसी राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक और धार्मिक और बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं से लोगों को संगठित कर दिया है, और स्वाभाविक परमेश्वर से और उसके लोगों को उसने क्या बना दिया? बैरी। परमेश्वर के खिलाफ हमको खड़ा कर दिया। आज आपको छुटकारा पाना है, संसार से आपको छुटकारा पाना है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 से आगे पढ़िएगा, जानते हैं वहां पर इस बात को पौलुस बड़ा जोर देकर के कुलोसियों की मंडली को लिख रहा है, और ये बता रहा है कुलोसियों की पत्री में उसका 1 अध्याय जब आप जाएंगे और उसका 4 पद से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है ना। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रात से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में हम पर प्रकट किया है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं, तुम सारे ज्ञान और आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर एक भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से तुम बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश अर्थात संसार से छुड़ाकर, कोस्मोस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब आप वचन पढ़ते हो तो ठहरो, रुको, सोचो, विचार करो, क्या बात कर रहा है। यूं ही ऐसे एकदम तोते के साथ टर 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 करके आगे मत निकल जाइए मेरे प्रियो। सोचिए, क्या आप संसार को ना कह पा रहे हैं? क्या उन बुरी आदतों को हम ना कह पा रहे हैं? क्या हम ना कह पा रहे हैं? ना करना सीखो, संसार को ना करना सीखो। पापी संसार के 3 पहलू जो हमें परमेश्वर का बैरी बनाता है, पापी संसार के 3 पहलू जो हमें परमेश्वर का बैरी बनाता है, वो पहली चीज है मेरे प्रियो, पापी मनुष्य की लालसाएं। पापी मनुष्य की लालसाएं, अशुद्ध इच्छाएं, भोग विलास। 1 कुरिन्थियों 6:18, फिलिपियों 3:19, याकूब 1:14, ये तमाम जगहों में जाएंगे। अशुद्ध इच्छाएं और भोग विलास, ये हमें परमेश्वर का बैरी बनाता है। आंखों की अभिलाषा, आंखों को लुभाने वाली वस्तुएं, अनैतिक फिल्म, प्रोग्राम, हिंसा, दुष्टता, किताबें, ना कहना सीखना पड़ेगा। जीविका का घमंड, इसका अर्थ है अहंकार, परमेश्वर के स्वामित्व और प्रभुत्व को इंकार करना। जहां एक इंसान स्वयं को ऊंचा करता है और महिमा पाना चाहता है, याकूब 4:16 में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। मेरे प्रियो, अनुग्रह तो दीनों पर ही होता है। आप दीन बनिए, नम्र बनिए। कितना चीज सहना पड़ता है हम जानते हैं। नम्र व्यक्तियों के लिए जीना बड़ा मुश्किल है संसार में। मैं बहुत नम्रता के साथ कई बातों को करता हूं, जानते हैं। आज भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस था। मैं पहले उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। मुझे ऑनलाइन आना है, उसकी चारों ओर बिथराया हुआ था। कुछ कुर्सियां मैंने पहले समेटी, एक मीटिंग हुई, सारे 5 लोग मीटिंग करके घर चले गए। फिर मैं कुर्सी को सजाया। आज भी प्रैक्टिस हुआ तो मैं उठाने लगा, तब बच्चे लोग देखे, अच्छा अंकल आप उठा रहे हैं? बोले हाँ, आप लोग अगर उठाना चाहो तो उठा सकते हो। फिर लोगों ने एक तरफ समेट करके रखा। एग्जाम्पल सेट करना है। क्या हो रहा है दुनिया को?
घमंड से भरा, नम्रता तो है ही नहीं। कई बार इस नम्रता के चक्कर में मैंने हानि उठाया, कोई बात नहीं, हम जानते हैं मेरे प्रियो, हानि उठाना पड़ता है, सच्चे लोगों को हानि उठाना पड़ता है, विश्वासियों को हानि उठाना पड़ता है, लेकिन आपके लिए बड़ा लाभ है, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में तुझे क्लेश होता है, हानि होता है, कई बार तुम निर्बल होते हो, कई बार दुर्बल होते हो, कई बार अकेले छोड़ दिए जाते हो, कई बार तुम निरुपाय हो जाते हो, लेकिन धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को, कोस्मोस को जीत लिया है। वहां पर जो संसार लिखा हुआ है, कोस्मोस को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। बस कोस्मोस के साथ समझौता मत करिए। कोस्मोस शैतान के द्वारा उन्नत किया गया युग, यह शैतान की बुरा जो है ना सिद्धांत। सावधान, अपने आप को ऊंचा मत करिए, दीन करिए, सावधान। सारी सांसारिक व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा नष्ट होने वाली है। सारी व्यवस्था एक दिन नष्ट होने वाली है। दानियल का पुस्तक में लिखा है, धड़ाधड़ सारी चीजें गिर गई मेरे। दानियल की पुस्तक में एक बार ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, 2-3 मिनट और लेना चाहता हूँ। मेरा समय समाप्त हो गया है, मुझे मालूम है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कम बोलूं, लेकिन इतनी बातें मेरे समक्ष आ जाती है कि बोलने के लिए विवश हो जाता हूँ। दानियल 2 अध्याय में जाते हैं, चलिए, और वहां पर 34 और 35 पद को हम लोग देखते हैं। दानियल 2 अध्याय में वहां पर 34 और 35 पद में एक घटना का यहाँ पर आपको विवरण मिलता है, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, 34-35 पद में लिखा है, फिर देखते देखते, दानियल क्या बोलता है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो क्या था, लोहे और मिट्टी के थे। ये कोस्मोस है, उनको चूर चूर कर डाला। आपको बताना चाहते हैं, सांसारिक व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा नष्ट होने वाली है। ये होगा मेरे प्रियो। ये मिट्टी और लोहा जो मिल गया है, ये कोस्मोस है मेरे प्रियो, लेकिन एक पत्थर अपने आप निकल करके, बिना खोदे निकल करके उनको चूर चूर कर डालता है, और तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना, ये संसार का शासन और व्यवस्था को दिखाता है। दानियल की पुस्तक में इस संसार की वो देश और व्यवस्था है मेरे प्रियो, जो दुनिया में प्रभाव डाला, इसको भूसे के समान हवा से उड़ा दिया, और उनका कहीं पता भी नहीं चला। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया। और वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। ये भविष्यवाणी पूरी होगी। दानियल के समय में जो भविष्यवाणी की गई थी कि कौन कौन सा देश दुनिया में आएगा और प्रभाव डालेगा, वो सारी बातें पूरी हो गई। तो ये भी बात पूरी होगी मेरे प्रियो कि वो पत्थर जो अपने आप निकल करके आया और उसके पांव में लगा, जो लोहा और मिट्टी का भाग था, और पूरा जो मूर्ति था, जो सोने की थी, जो मिट्टी का था, जो लोहा का था, जो चांदी का था, चूर चूर हो गया और ऐसे उड़ गए। लिखा है 35 पद में, उनका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। और ये परमेश्वर की महिमा है, ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, इसकी महिमा बहुत जल्द फैलने वाली है। हर घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु ही प्रभु है। आमीन, 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 आमीन। आज की शाम में आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, हर वो व्यवस्था जो शैतान की है, हर वो व्यवस्था जो संसार की है, एक दिन ध्वस्त होने वाला है। आज आप परेशान हैं, आपको अपना मामला, आपको अपना जो है ना न्याय नहीं मिल रहा है, आज आप परेशान हैं, आपको अपने हक की बात नहीं मिल रही है, लेकिन चिंता मत करिए मेरे प्रियो। आज आप क्लेश उठा रहे हैं, आज आप हानि उठा रहे हैं, निश्चय सारी बातों का अंत होने वाला है। तुम्हारा शोक आनंद बदलेगा, तुम्हारा विलाप नृत्य में बदलेगा। 1 कुरिन्थी 7 उसका 31 पद, मैं अपने संदेश के समापन में हूं। 1 कुरिन्थी 7 उसका 31 पद, 31, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 31 में लिखा है, और इस संसार, कोस्मोस, इस वर्ड को याद रखिएगा, कोस्मोस, संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। संसार की रीति और जो है ना व्यवहार बदलते जाते हैं, लेकिन जिस आसमानी खुदा को आप जानते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। ये संसार की रीतियां और व्यवस्था, पहनावा और ओढ़ावा सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जिस परमेश्वर के बारे में जानते हो, बोलता मैं सर्वदा एक सा रहता हूं। सावधान, हमको संसार ने बदल दिया है,
पहले हमारे कपड़े अलग थे, पहले हमारे खान पान अलग थे, लेकिन फुटानी कैसा है कि ठेला वाला खाना ही हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुरकुरे और लेज ही अच्छा लगता है, और चिकन चाउमीन अच्छा लगता है, ये सारी चीजें ही अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसी ही चीजें अच्छी क्यों लगती है लोगों को, है ना। हम अपने बच्चों को बोल रहे थे, बेटा ये कभी कभी खाना, रोज नहीं खाना कभी, भविष्य में सीखना इस बात को। स्कूल से निकलते साथ बोलता है, पापा एक शायरी बोलूं? हम बोला बोल बेटा, लेकिन मुझसे अच्छे शायरी तो बड़े पापा बोलते हैं। बोला मुझसे अच्छे शायरी तो बड़े पापा बोलते हैं। अब बेटा पहले तू शायरी सुना दे, उसके बाद फैसला करेंगे कि कौन बोलता है। तो बोलता है, प्रार्थना करने के बाद हम विश्वासी कहते हैं आमीन आमीन। पापा मुझे बड़ी भूख लगी है, आज खिला दो चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन बोलता है ना। आमीन आमीन बोलता है, पापा मुझे बड़ी भूख लगी है, खिला दो मुझे चिकन चाउमीन। चाउमीन। फिर उसको हम बता रहे थे, बेटा ये आज का भोजन है, बस इसको कभी भी अपने जीवन में हावी मत होने देना, इसको गुलाम मत बजाना कि मुझे चिकन चाउमीन ही खाना है। कुछ लोग चिकन के बिना खा नहीं सकता है, सप्ताह में 3-4 दिन मीट, मुर्ग मुर्ग मसलम। आप संसार में हैं, कॉस्मोस में है, आप यकीन करिए आप कॉस्मोस में हैं। आप कॉस्मोस में, एक तो पॉकेट से माल भी गया, ऊपर से बीमारी भी हमने पाल लिया। पॉकेट से माल गया और पेट में बीमारी आई। कॉस्मोस। आप बीच में परमेश्वर क्या करेगा? आपकी जिंदगी ऐसा ही है, विलासिता की जिंदगी। आपको बताना चाहते हैं, पहला थिस्सलुनी में एक बात लिखी हुई है, एक अध्याय और उसका जब हम 7 पद से आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां 7 से लेकर 10 पद में लिखा है, यहां तक कि मकी दुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। इसलिए क्यों के लोगों को बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकी दुनिया और आखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा ऐसा आना कैसा हुआ, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर पर से आने की बाट जोते रहो। उसने मरु में से जिसको जो मरु में से जलाया गया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप, इस संसार में आने वाले समय में प्रकोप आने वाला है मेरे प्रिय, प्रकोप आने वाला है। आगे क्या क्या होगा देख लीजिएगा। राजनीति के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, आर्थिक बातों के क्षेत्र में, न जाने क्या क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम बाइबल बताती है अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। आज आप कठिन समय में है, बहुत कुछ झेलना है आपको। इस समय में सिवाय बाइबल का परमेश्वर, सिवाय यीशु मसीह, सिवाय पवित्र आत्मा, सिवाय परमेश्वर का वचन और कोई हमारे लिए ढाल नहीं है मेरे प्रियो। मैं आज की रात्रि अब आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम इसके आड़ में आ जाएं। दूसरा पत्रस 3 का 10 में लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 उसका 10 पद में लिखा है, दूसरा पत्रस 3 का 10। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम, कोस्मोस, कोस्मोस ये शैतान के काम है, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। आप जो जो जश्न मना रहे हैं ना, आपको लूट करके, आपको धोखा दे करके, है ना, आपके हक की चीजों को मार करके, एक दिन परमेश्वर का न्याय करेगा। घबराइएगा मत मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप घबराइएगा मत। परमेश्वर आपके लिए न्याय लाएगा, क्योंकि वो अन्याय नहीं है, वो अन्याय नहीं है। सारी चीजें मिट जाएगी। दूसरा पहला यूहन्ना में लिखा है 2 का 17 पद को भी हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और संसार की अभिलाषाएं, उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएगी। आज बड़ी अभिलाषा कर रहा है लोग और उसके चक्कर में मिलावट कर रहा है। सेठ मरवाड़ी लोग मिलावट वाला भोजन हमारे सामने लेकर के आ रहा है। कब तक ऐसा करोगे? एक तरफ जो है ना ईश्वर का नाम जप रहा है, दूसरी तरफ तेल में मिलावट, मसाला में मिलावट, हल्दी में मिलावट, चाय पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट, चावल में मिलावट, आटा में मिलावट, मैदा में मिलावट। करो मिलावट। तुमको शैतान तुमको जो है ऐसा लुभाया है, एक दिन तुम्हें भी मिलाया जाएगा, तुम्हें भी नरक में मिलाया जाएगा, नरक के लोगों के साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि तुमने मिलावट की है। मिट जाएगा मेरे प्रियो, घबराइए मत। इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बाइबल बताती है इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं,
शैतान भी संसार के प्रलोभन द्वारा एक विश्वासी के अंदर जो ईश्वरीय जीवन होता है उसको नष्ट करने का लगातार प्रयास करेगा और कर रहा है। और लिखा है बाइबल में, पौलुस ने सावधान किया, 2 कुरिन्थी 11:3। मंडली सुनो इस बात को, मैं आखिरी कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं अपने संदेश को। एक बार फिर से सुन लीजिए। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग बहुत बिजी आदमी है, आपके पास टाइम नहीं है ना, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 2 कुरिन्थी 11:3 में पौलुस बोलता है मैं डरता हूं, मुझे डर है। कुरिन्थ की मंडली सुनो, मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सच्चाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ये कॉस्मोस इतनी चालाकी से लोगों के जीवन को अपने कब्जे में ले रहा है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो ईश्वरीय मूल्य है, ईश्वरीय जीवन है, उसको भी नष्ट करने की साजिश वो रच रहा है कि ऐसे चीजों को हम लाएंगे जिससे इसका विश्वास खत्म हो जाए, इनका विश्वास एकदम टूट जाए, ये परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दे, संसार की ओर मुड़ जाए और बोले हम भी वैसे ही हो जाएंगे, चलो हम भी जो है ना यही करेंगे, क्योंकि दुनिया यही कर रही है। सावधान मेरे प्रियो, सचेत रहो। लिखा है बाइबल में, 1 पतरस 5:8 में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। यहां पर लिखा सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। यही तो खोज रहा था कि आप ये करो ताकि आपको फाड़ खा जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति ने ना कहना छोड़ दिया उनको भयंकर परिणाम झेलना पड़ा, उनको भयंकर परिणाम झेलना पड़ा। सिमसोन ना कहना भूल गया। 16 अध्याय में लिखा है सिमसोन का बल समाप्त। जिन आंखों से देख करके किसी स्त्री के झांसे में आ गया था, उन्हीं आंखों को फोड़ दिया गया। सिमसोन जो बलशाली था वो बिल्कुल दुर्बल हो गया, क्योंकि वो ना कहना सीख जो ना भूल गया। मेरे प्रियो, अकान ना नहीं कह पाया और अर्पण की वस्तुओं को चुरा लिया। पूरे मंडली में प्रॉब्लम आ गया, पूरे मंडली में प्रॉब्लम आ गया। एली के पुत्र ना नहीं कह पाए, पूरा प्रॉब्लम एली के घराने में आ गया। अब पढ़िए बाइबल को। सौल राजा ना नहीं कह पाया, राजा पद से निकाल दिया गया। दाऊद राजा ना नहीं कह पाया, उसके घर में, उसके परिवार में सारी बुराई आने लगी और तलवार कभी उस घर से गायब नहीं हुआ। हमेशा तलवार चलता रहा दाऊद के घराने में, आज भी जारी है। दाऊद की गलती, जरूर दाऊद पर अनुग्रह हुआ, लेकिन दाऊद की गलती का आज। सुलेमान राजा ने ना नहीं कह पाया, राज बट गया। यहूदा इस्करियोती ना नहीं कह पाया, क्या हुआ उसकी जिंदगी का? यीशु मसीह का चेला में से एक चेला, क्या हुआ उसकी जिंदगी का? लेकिन जिस व्यक्ति ने ना कहा, सिंहासन पर बैठा। यूसुफ ने ना कहा, सिंहासन पर बैठ गया। मूसा ने ना कहा, एक महान अगुवा हो गया। यीशु मसीह ने शैतान के सामने न, तुम मुझे सिखाओगे कि पत्थर से रोटी बनाना है, तुम मुझे सिखाओगे कि तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ, स्वर्गदूत तुमको हाथों उठा लेगा? न, परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ कर दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति ना कहेगा सिंहासन पर बैठेगा, जो व्यक्ति ना कहेगा वो महान कहलाएगा, जो व्यक्ति ना कहेगा वो स्वर्गीय उत्तराधिकारी वो बनेगा, स्वर्ग का अधिकार उनको दिया जाएगा। कोस्मोस, सावधान कोस्मोस से, संसार से ना कहना सीखें। यही मेरे आज का संदेश था। यहाँ पर मैं अपने संदेश को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग आज के संदेश से आशीष पाए होंगे। अगर आपने आशीष पाई, कम चंद शब्दों में अपनी गवाहियों को जरूर रखिएगा जब गवाही का समय होता है। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मैंने ज्यादा लिया। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। अंत तक बने रहिए। थोड़े समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुछ गवाहियों को भी सुन लीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच। प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। जय मसीह की।